नमस्कार, आप सभी को मेरा प्रणाम। आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, भारत का स्वतंत्रता दिवस। इस महान दिन पर हम भगवान श्री कृष्ण के दृष्टिकोण से आजादी के अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे। श्री कृष्ण, जिन्होंने महाभारत के युद्ध भूमि में धर्म और कर्म का मार्ग दिखाया, आज के भारत के लिए क्या संदेश देते? आइए उनके दिव्य वचनों और भगवद गीता की शिक्षाओं के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर ढूंढते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। आज जब हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं तो हमें ये याद रखना चाहिए कि आजादी का अर्थ केवल बाहरी बंधनों से मुक्ति नहीं है, बल्कि आत्मा की भी स्वतंत्रता है। भारत की आजादी, जिसे हमारे पूर्वजों ने कड़ी मेहनत, बलिदान और तपस्या से प्राप्त किया, वह केवल विदेशी शासन से मुक्ति नहीं, बल्कि एक नए कर्मयोग का आरंभ भी है। हर नागरिक को अपने धर्म, कर्म और कर्तव्य के प्रति जागरूक होना होगा। श्री कृष्ण ने महाभारत में कहा, धर्म की रक्षा के लिए युद्ध आवश्यक है। जब भी धर्म की हानि होती है तो उसके संरक्षण के लिए उठ खड़ा होना चाहिए। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी यही था। सत्य, अहिंसा और साहस के साथ हजारों वीरों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। आज हमें अपने राष्ट्र की सेवा में वही निष्ठा और समर्पण दिखाना होगा। केवल बाहरी स्वतंत्रता से संतुष्ट होना पर्याप्त नहीं, हमें अपने अंदर की बुराइयों, अज्ञानता और अन्याय से भी लड़ना होगा। यही सच्ची आजादी है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कर्म योग का मार्ग बताया। नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः, अर्थात निर्धारित कर्म करता जा, निष्काम भाव से, फल की चिंता किए बिना। स्वतंत्रता संग्राम के बाद भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए यह संदेश है कि देश की सेवा कर्म का भाग है। अपनी जिम्मेदारियों को निभाओ, अपने अधिकारों के लिए प्रयास करो, लेकिन फल की लालसा से ऊपर उठो। ऐसा करने से ही राष्ट्र सशक्त बनेगा। श्री कृष्ण ने कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अर्थात सब धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ। यह वाक्यांश आत्मा की आजादी का परिचायक है। भारत का स्वतंत्रता दिवस हमें यह स्मरण कराता है कि सबसे पहले हमें अपनी आत्मा को बंधनों से मुक्त करना होगा। जब हम अपने अंदर की कमजोरियों, भय और भ्रमों से मुक्ति पाएंगे, तभी हमारा राष्ट्र भी वास्तव में आजाद होगा। आज जब भारत एक स्वतंत्र और विकसित राष्ट्र के रूप में उभर रहा है, श्री कृष्ण हमें याद दिलाते हैं कि सेवा, सहनशीलता और एकता ही सफलता के स्तंभ हैं। विविधता में एकता भारत का सबसे बड़ा गुण है। श्री कृष्ण स्वयं अनेक जातियों, धर्मों और संस्कृतियों के प्रति सहिष्णु थे। आज का भारत भी इसी संदेश को लेकर आगे बढ़ रहा है। अंत में भगवान श्री कृष्ण के शब्दों में हम सबके लिए एक प्रेरणा छुपी है। तस्मात् अजायता सत्वो राजन मात्रम चा अपायः, अर्थात अपने धर्म और कर्म के पथ पर अडिग रहो। आज के स्वतंत्रता दिवस पर आइए हम सभी ये प्रण लें कि हम अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहेंगे और देश को एक आदर्श राष्ट्र बनाने में योगदान देंगे। इस दिन पर आइए हम भगवान श्री कृष्ण के दिव्य दृष्टिकोण से ये समझने का प्रयास करें कि स्वतंत्रता का असली मतलब क्या है। भगवद गीता में दिए गए उनके संदेश हमें न केवल जीवन के संघर्षों का सामना करने की प्रेरणा देते हैं, बल्कि राष्ट्र के प्रति हमारे कर्तव्य और धर्म को भी स्पष्ट करते हैं। श्री कृष्ण ने महाभारत में अर्जुन से कहा था, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध्य सिद्ध्योर समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते, अर्थात अपने कर्तव्य को समर्पित भाव से करते हुए फल की चिंता छोड़ दो, यही योग है। आज जब हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि स्वतंत्रता का अर्थ केवल विदेशी शासकों के जुए से मुक्ति नहीं है, बल्कि मन, बुद्धि और कर्म की भी स्वतंत्रता है। हमारे पूर्वजों ने न केवल देश को विदेशी अत्याचार से मुक्त किया, बल्कि हमें एक संदेश दिया कि स्वाधीनता का मतलब है अपने अंदर के भय, संकोच और बंधनों को भी दूर करना। ये आजादी हमें अपने कर्तव्यों के प्रति सजग बनाती है। यह हमें बताती है कि केवल अधिकार लेना ही नहीं, बल्कि कर्तव्य निभाना भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, अर्थात धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युगांतर में अवतार लेता हूँ।
यह बात भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में अत्यंत प्रासंगिक है। जब भी देश में अन्याय बढ़ता है और धर्म का पतन होता है, तब धर्म की रक्षा के लिए उठ खड़ा होना आवश्यक हो जाता है। स्वतंत्रता संग्राम के नायक जैसे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह आदि ने अपने अपने तरीके से यह संदेश दिया कि यह धर्म के विरुद्ध खड़ा होना ही धर्म है। ये धर्म केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक न्याय, समानता और राष्ट्र सेवा भी धर्म का हिस्सा है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग का संदेश दिया कि कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत करो। स्वतंत्रता के बाद भारत को विकसित करना हर नागरिक का कर्म होना चाहिए। हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा, चाहे वह किसान हो, शिक्षक हो, सैनिक हो या वैज्ञानिक। देश की प्रगति में हमारा योगदान ही हमारे कर्म का फल है। फल की चिंता करने से हम भ्रमित और निराश हो सकते हैं, इसलिए निष्काम भाव से कर्म करते रहना ही सच्ची सेवा है। मुक्ति केवल बाहरी बंधनों से मुक्ति नहीं है, बल्कि मन और बुद्धि के बंधनों से भी मुक्ति है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि भय, संदेह और अहंकार हमारे असली दुश्मन हैं। इनसे आजाद होना भी जरूरी है। जब तक हम अपने अंदर की इन बंधनों से मुक्त नहीं होंगे, तब तक समाज और राष्ट्र भी पूर्ण रूप से आजाद नहीं हो सकता। श्री कृष्ण का जीवन अनेकता में एकता का जीता जागता उदाहरण है। स्वतंत्रता संग्राम के समय भारत विभिन्न भाषाओं, धर्मों, जातियों और संस्कृतियों का मेल था, लेकिन सभी ने मिलकर एक लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाए, आजादी। विविधता में एकता की भावना ही भारत की सबसे बड़ी शक्ति है। स्वतंत्रता पाने के बाद जिम्मेदारियां और भी बढ़ जाती हैं। श्री कृष्ण का संदेश है कि कर्तव्य का पालन करो, ना कि केवल अधिकार की मांग करो। हर नागरिक को शिक्षा, स्वच्छता, सामाजिक न्याय और देश की सुरक्षा के लिए समर्पित होना होगा। भगवान श्री कृष्ण के वचन हमें सिखाते हैं कि वास्तविक आजादी वह है जो अंदर और बाहर दोनों हो। इस स्वतंत्रता दिवस पर आइए हम सब प्रण लें, अपने अधिकारों का सही उपयोग करेंगे, अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाएंगे, समाज में प्रेम, सहिष्णुता और एकता बढ़ाएंगे। अपने अंदर के भय, लोभ और अहंकार को छोड़कर निष्काम कर्म योगी बनेंगे। तभी हम भगवान श्री कृष्ण के वास्तविक संदेश को समझ पाएंगे और एक महान राष्ट्र का निर्माण कर पाएंगे। जय हिंद, जय भारत। भगवान श्री कृष्ण की कृपा हम सब पर बनी रहे। कल्पना कीजिए, यदि आज 15 अगस्त के इस पावन दिन पर भगवान श्री कृष्ण स्वयं हमारे बीच प्रकट हो जाएं। अगर वे दिल्ली के लाल किले के सामने खड़े होकर पूरे भारत को संबोधित करें, तो वे क्या कहेंगे? क्या वे केवल हमारी उपलब्धियों की सराहना करेंगे या हमें नए कर्तव्यों की याद भी दिलाएंगे? आज का ये वचन उसी कल्पना का परिणाम है। ये वही आवाज है जो श्री कृष्ण की है, धर्म, कर्म और प्रेम से भरी हुई। श्री कृष्ण कहते हैं, भारतवासियों, आज तुम वह दिन मना रहे हो जिसके लिए तुम्हारे पूर्वजों ने अपने प्राण न्योछावर किए। यह वह दिन है जब तुम्हारी धरती ने पराधीनता की बेड़ियां तोड़ी और स्वराज्य का सूर्य उदय हुआ। लेकिन स्मरण रखो, स्वतंत्रता का अर्थ केवल किसी विदेशी शक्ति से मुक्ति नहीं है। सच्ची स्वतंत्रता वह है जो तुम्हारे मन, तुम्हारे विचार और तुम्हारे आत्मा को भी मुक्त करे। फिर वे शायद हमें 1857 के वीरों की याद दिलाते, मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे। वे गांधी जी के सत्याग्रह और भगत सिंह के बलिदान की चर्चा करते। वे बताते कि यह स्वतंत्रता केवल लड़ाई का परिणाम नहीं, बल्कि अटूट विश्वास और त्याग का फल है। श्री कृष्ण कहते, धर्म वह है जो सबके कल्याण के लिए हो। तुम्हारे स्वतंत्रता संग्राम ने यह सिखाया कि अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, धर्म की विजय निश्चित है। जैसे कुरुक्षेत्र में मैंने अर्जुन से कहा था कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति तदा आत्मानं सृजाम्यहम्। जब भी धर्म की हानि होती है, मैं आता हूं किसी न किसी रूप में। कभी मैं कृष्ण के रूप में आता हूं, कभी गांधी के, कभी भगत सिंह के और कभी एक साधारण किसान, एक सैनिक या एक शिक्षक के रूप में। हे भारतवासियों, आज तुम्हारे पास स्वतंत्रता है। अब यह तुम्हारा कर्तव्य है कि इसे सार्थक बनाओ। जैसे मैंने अर्जुन से कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। स्वतंत्रता का आनंद तभी है जब तुम इसे सेवा में बदलो, अपने परिवार की सेवा, समाज की सेवा और सबसे बढ़कर राष्ट्र की सेवा। श्री कृष्ण बताते कि आज का कर्म योग क्या है।
ईमानदारी से काम करना, भ्रष्टाचार से दूर रहना, शिक्षा को बढ़ावा देना और पर्यावरण की रक्षा करना। वे कहते, तुम्हारा हर कर्म राष्ट्र के भविष्य की ईंट है। अगर ईंट कमजोर होगी तो भवन भी कमजोर होगा। हे भारतवासियों, बाहरी स्वतंत्रता तो तुमने पा ली, पर क्या तुमने अपने मन को भी स्वतंत्र किया? क्या तुमने भय, क्रोध, लोभ और ईर्ष्या से मुक्ति पाई? जैसे अर्जुन के मन में युद्ध से पहले मोह और संशय था, वैसे ही तुम्हारे मन में भी मोह है, लालच का, शक्ति का, पद का। जब तक यह मोह रहेगा तब तक तुम्हारी स्वतंत्रता अधूरी रहेगी। मैं कहता हूं कि वशीकृत आत्मा ही सच्चा राजा है। पहले अपने मन पर विजय प्राप्त करो, फिर दुनिया पर विजय अपने आप होगी। श्री कृष्ण कहते, भारत की सबसे बड़ी शक्ति उसकी विविधता है। तुम्हारी भाषाएं अलग, तुम्हारे रीति रिवाज अलग, तुम्हारे वस्त्र अलग, फिर भी तुम एक हो, क्योंकि तुम्हारे हृदय में भारत बसता है। कुरुक्षेत्र में मैंने पांडवों और उनके मित्र राज्यों को एक साथ खड़ा किया, क्योंकि अकेला योद्धा भी कमजोर होता है, पर संगठित सेना अजेय होती है। आज भी यही सत्य है। तुम्हारी एकता ही तुम्हारी ढाल है। धर्म, जाति, भाषा या प्रांत के नाम पर विभाजित मत होना, वरना इतिहास फिर वही सबक देगा। विभाजन हमेशा पराधीनता लाता है। भारत के युवाओं, तुम्हारे कंधों पर भविष्य का भार है। जैसे अर्जुन युवा थे, वैसे ही तुम हो। उनके हाथ में गांडीव था, तुम्हारे हाथ में ज्ञान और तकनीक है, परंतु दोनों का उद्देश्य एक ही है, धर्म की रक्षा और समाज का कल्याण। अपनी ऊर्जा व्यर्थ के विवादों में मत गंवाओ। सीखो, आगे बढ़ो और अपने ज्ञान को देश के निर्माण में लगाओ। भारत की बेटियों, तुम केवल परिवार की आधारशिला नहीं, बल्कि राष्ट्र की आत्मा हो। जैसे द्रौपदी के सम्मान की रक्षा के लिए पूरा महाभारत हुआ, वैसे ही तुम्हारे सम्मान की रक्षा राष्ट्र का प्रथम कर्तव्य है। तुम्हारे बिना स्वतंत्रता अधूरी है। भारतवासियों, आज जब तुम तिरंगे के नीचे खड़े हो, तो याद रखो, हर रंग का अपना संदेश है। केसरिया साहस और त्याग का, सफेद शांति और सत्य का, हरा समृद्धि और जीवन का, और बीच का शोक चक्र अनंत गति का जो कभी रुकती नहीं। अगर तुमने इन मूल्यों को अपनाया तो भारत केवल स्वतंत्र ही नहीं बल्कि विश्वगुरु भी बनेगा। मैं कृष्ण तुमसे कहता हूं, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक भारत का हर नागरिक शिक्षित, सुरक्षित और सम्मानित ना हो जाए। याद रखो, धर्मो रक्षति रक्षतः। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। जय हिंद,